हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ट्रेड नाइट्स। तो आज हमने यहाँ पर एक लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। क्यूटेक्स पर आज हम अपनी वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो आज हम स्ट्रक्चर, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, कैंडलस्टिक स्टोरी और इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों पर ट्रेड लगाएंगे, ठीक है। और एक डायरेक्शन में ट्रेड लगाने की कोशिश करेंगे जिससे हमको ये मालूम पड़े कि हमें ट्रेड कहाँ लगानी है, ठीक है। और स्टोरी जाननी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है मार्केट में, इसलिए हम वेट करेंगे हर कैंडल पर ट्रेड लगाने का जहाँ पर वेट करने की ज़रूरत महसूस होगी हमें, ठीक है। स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेवल्स को ड्रॉ करेंगे, ट्रेंड लाइंस और हॉरिजॉन्टल लेवल्स, इन चीज़ों को ड्रॉ करके ये समझेंगे कि मार्केट क्या कर रही थी और अब क्या करने वाली है, ठीक है। तो हम कुछ लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। हॉरिजॉन्टल लाइन और एक ट्रेंड लाइन, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लेवल को ड्रॉ करूँगा। हॉरिजॉन्टल लेवल को मैं ड्रॉ करने के बाद ये चेक करूँगा कि मार्केट में ऑल ओवर ट्रेंड क्या चल रहा था और अब मार्केट क्या करना चाहती है, ठीक है। ओके, मैक्सिमम पॉइंट्स को मैं टच करने की कोशिश करूँगा। ओके, हाँ, ये एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी है, ठीक है। कुछ हॉरिजॉन्टल लेवल्स ड्रॉ कर लेता हूँ मैं फटाफट से। एक रेजिस्टेंस लेवल जहाँ से मार्केट ये रिवर्स कर रही है, और एक ऐसा लेवल जहाँ से मार्केट रिवर्स करके अभी ब्रेकआउट हुआ है जिस लेवल का, सपोर्ट लेवल। और एक सपोर्ट लेवल मैंने नीचे ड्रॉ किया जहाँ से मार्केट उठी थी, ठीक है। एक रेजिस्टेंस लेवल जहाँ से मार्केट नीचे गिरी, ये एक लेवल जहाँ पे मार्केट टप्पा खा के दोबारा से ऊपर गई, और एक लेवल ये जहाँ से मार्केट यू टर्न करी है, ठीक है, अप ट्रेंड के लिए। अब मार्केट इसी लेवल को तोड़ के इस ट्रेंड लाइन को टच करने की तरफ आ रही है, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक कॉल की ट्रेड लगाई है। कॉल की ट्रेड लगाने का रीज़न ये है कि मार्केट जो है एक ट्रेंड के साथ माइनर ट्रेंड बना के नीचे की तरफ जा रही थी, लेकिन बायर्स की जो लास्ट दो कैंडल्स हैं, उस बायर्स की दो कैंडल्स के बाद सेलर्स की एक वीक कैंडल, और इस वीक कैंडल के बाद बायर्स की डोमिनेशन ट्रेंड के साथ, इसलिए मैंने यहाँ पर एक कॉल की ट्रेड लगाई। ये ट्रेड हमारी विन होनी चाहिए, ठीक है। हम ट्रेंड के साथ जा रहे हैं, अपोजिट ट्रेंड जो सेलर्स का ट्रेंड है, उस ट्रेंड की वीकनेस पर और बायर्स की डोमिनेशन पर हमने कॉल की ट्रेड लगाई थी, ठीक है। ओके, ये हमारी ट्रेड जो है वो लॉस हो गई है। ओके, रिट्रेसमेंट के बाद बायर्स ने डोमिनेट किया था, लेकिन फिर भी सेलर्स की इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल क्यों आई। आई थिंक ये जो एक छोटा माइनर ट्रेंड बना है, इस माइनर ट्रेंड में अभी भी इनफ स्ट्रेंथ है, इसीलिए ये सेलर्स आए हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी तो सेलर्स की वीकनेस के बाद और बायर्स ने जब डोमिनेट कर दिया उसको, तो अगली कैंडल बायर्स की ही बननी चाहिए थी। इतनी स्ट्रॉन्ग सेलर्स की कैंडल कैसे ही आ सकती है, ठीक है। साइकोलॉजी यही कहती है मार्केट में। ओके, मैं अभी वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। अप ट्रेंड में सेलर्स की एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आई है। बायर्स, क्या बायर्स ने हार मानी है यहाँ पे। ओके, बायर्स की कैसी कैंडल बन रही है, मैं उसका वेट करूँगा। एक बहुत ही वीक कैंडल, लेकिन हाँ, मैंने यहाँ कॉल की ट्रेड लगाई फिर से, क्योंकि मैं ट्रेंड के साथ जा रहा हूँ, मैं रिजेक्शंस को देख रहा हूँ, सेलर्स की वीकनेस आ गई है, बायर्स अभी भी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक कॉल की ट्रेड लगाई है ट्रेंड के साथ। सिंपल रीज़न यही है कि उसी बायर्स ने जो सेलर्स की वीक कैंडल को डोमिनेट किया था, उसके सामने सेलर्स की दो कैंडल जो है वो आके वीक हो चुकी हैं, इसलिए मैंने फिर से कॉल की ट्रेड लगाई। अगर मैं ध्यान से देखूँ, एक छोटा सा सपोर्ट लेवल है जहाँ से ये सेलर जो है वो रिजेक्शन ले रहा है, उस सपोर्ट लेवल के नीचे नहीं गया, इसलिए मैंने सोच समझ के यहाँ पर कॉल की ट्रेड लगाई है। ये ट्रेड हमारी विन होनी चाहिए। ओके, ओके,
ये काफ़ी बड़ी एक कैंडल बन रही है। बड़ी कैंडल बनने का क्या मतलब है यहाँ पे, बहुत बड़ी कैंडल बनी है। ठीक है, हमारी पिछली ट्रेड जो है वो लॉस हो गई है। हमने यहाँ पर अब कॉल की ट्रेड लगाई है। कॉल की ट्रेड यहाँ पे लगाने का रीज़न ये है कि अब मैं देख रहा हूँ कि सेलर्स जो है वो पक्का और पक्का हार मानने वाले हैं, क्योंकि सेलर्स की पिछली जो वीक कैंडल थी उसके बाद इतनी बड़ी कैंडल का बनना सिंपल रीज़न है कि सेलर्स जो है अब हार मानने के लिए आ रहा है। ठीक है, इतनी बड़ी एग्जॉशन कैंडल का मतलब ये रहता है कि सेलर्स जो है वो अब हार मानने के लिए आएगा और एक सपोर्ट लेवल का भी ब्रेकआउट कर रहा है, या फिर सपोर्ट लेवल पर भी है इवन, तब भी ये बायर्स की कैंडल बनेगी। ठीक है, एग्जॉशन कैंडल एक वीक, बहुत ही वीक कैंडल के बाद, इसलिए हमने यहाँ पर एक कॉल की ट्रेड लगाई है। फिर से हम ट्रेंड के साथ ही गए। आप इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं कि हम ट्रेंड के साथ जा रहे हैं हर दफ़ा। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, फिर से हमारी एक ट्रेड लॉस हुई है। ओके, फिर से मैंने कॉल की ट्रेड लगाई है, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक मार्केट हमारे अगेंस्ट जा रही है, क्योंकि हम साइकोलॉजी पे जा रहे हैं और ट्रेंड के साथ जा रहे हैं। फिर भी हमारा जो सपोर्ट है ट्रेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि सेलर्स कुछ और करना चाहता है। कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर फिर से कॉल की ट्रेड लगाई है हमने। ठीक है, और ये ट्रेड विन जाएगी ही जाएगी, क्योंकि उस सेलर्स की वीकनेस, उस सेलर्स की एग्जॉशन कैंडल के बाद सेलर्स ने इस अपने ही लो पॉइंट को जंप किया। ठीक है, इसलिए शायद से वो लॉस हुआ। और जब ये वीकनेस हुई जंप के बाद तो बल्कि उसको स्ट्रांग होना चाहिए कि भाई और नीचे जाना चाहिए स्ट्रांगली, लेकिन ये वीक हो गया, इसलिए हमने यहाँ पर एक कॉल की ट्रेड लगाई है। ठीक है, जंप साइकोलॉजी ये होती है। अच्छा, और उससे जो पिछली कैंडल थी, अच्छा उसकी मैं बाद में बात करूँगा, अभी मैं इस पर ही ध्यान लगा रहा हूँ। मेरे 3 लॉस हुए हैं, उसको मैं कैसे रिकवर करूँ। और ये 4 रेट्स मैंने लगाई थी। ओके, फिर से मैंने आपको कॉल की ट्रेड लगाई है। सिंपल रीज़न मार्केट में ये है कि हमने जैसे ही देखा कि सेलर्स जो है वो अब वीक हो चुके हैं डाउन सॉरी अप ट्रेंड में, और अप ट्रेंड में ऐसे सेलर्स का वीक होना, बायर्स का उसको डोमिनेट करना, और फिर उसके बाद एक गैप अप एंट्री देना, हमने सिंपली यही समझा कि मार्केट में अभी ये ऊपर ही जाएगी ट्रेंड के साथ। ठीक है, और हमने यहाँ पर एक कॉल की ट्रेड लगाई है, जल्दी ये ट्रेड हमारी विन हो जाएगी। ठीक है, और सिंपल रीज़न है मार्केट में हमने यहाँ पर कॉल की ट्रेड लगाई है। बायर्स की एक्साइटमेंट अब हमें जाकर देखने को मिल रही है, और बायर्स की एक्साइटमेंट के साथ, ट्रेंड के साथ, सेलर्स की वीकनेस पर डोमिनेशन के साथ, और एक अच्छे गैप अप एंट्री के साथ। ठीक है, वेरी गुड, ये हमने ट्रेड लगाई है। अभी तक हमारी डायरेक्शन में ट्रेड जा रही है, ये बहुत अच्छे, और हमारी जो ट्रेड है वो विन हो चुकी है। ठीक है, हमारी 3 ट्रेड्स लॉस हुई, लेकिन हम घबराए नहीं, और ना घबराते हुए हमने जब मौका मिला, और अच्छा, हमने ट्रेंड के साथ ही ट्रेड लगाई है। देखा आपने ये चीज़, पहले हम 3 लॉसेस हुए हैं, लेकिन हम फिर भी ट्रेंड के साथ रहे। मौका मिलते ही हमने उन लॉसेस को तुरंत रिकवर कर लिया। ये पावर होती है ट्रेंड की, कैंडल की साइकोलॉजी की, स्ट्रक्चर को समझने की। ठीक है, अभी हम यहाँ पर एक कैंडल है उसका हम एक्सप्लेनेशन करते हैं, जो सेलर्स की वीक कैंडल थी, बहुत बड़ी वाली, सबसे वीक जो कैंडल थी, उसके बाद जो सेलर्स की सबसे बड़ी कैंडल बनी थी। ठीक है, मारूगोजो टाइप की। अब हम उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे कि उस वीकेस्ट सेलर्स के बाद अगली कैंडल क्यों बनी। अगर आप ध्यान से देखें तो सेलर्स की उस कैंडल के बाद जो लॉस हुआ है हमारा, उसका रीज़न ये है कि सेलर्स में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। अगर आप ध्यान से देखें, ऐसी एक्साइटमेंट के बाद कैंडल जो है किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है, तो हमें वहाँ पर वेट करना चाहिए था। लेकिन हमने कहा कि कहीं ये वीकनेस ना हो ट्रेंड के साथ, इसलिए हमने वहाँ पर कॉल की ट्रेड लगाई थी, और ये सेलर्स की मारूबोजो कैंडल बन गई थी, बहुत बड़ी वाली। उसके बाद सेलर्स की इस मारूबोजो के बाद हमने यहाँ पर फिर से कॉल की ट्रेड लगाई, ये समझ के कि इतनी बड़ी एग्जॉशन के बाद तो आ ही जाएंगे बायर्स। लेकिन फिर बायर्स नहीं आए, क्योंकि उसने अपना ही लो को स्किप किया था नीचे कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, लेकिन जब हमने सेलर्स की वीकनेस देखी, तब उस वीकनेस के बाद हमने ट्रेड लगाई, और ट्रेड हमारी लगातार 2 विन हुई है। और जो हमारा लॉस था वो हमने अगली ही ट्रेड्स में तुरंत रिकवर कर लिया। अगर आपने हमारा पिछला कैपिटल और अभी वाला कैपिटल देखा होगा तो तुरंत रिकवर्ड है, इवन हम प्रॉफिट में ही हैं। ओके, तो यही चीज़ होती है कि आप अपने साइकोलॉजी के साथ, ट्रेंड के साथ रहो, एक मौका मिलेगा, सारा लॉस रिकवर हो जाएगा।
ठीक है, और एक मौका मिलेगा तुरंत आप अच्छी ट्रेड्स लगाना शुरू कर दोगे। ठीक, अभी हम वेट कर रहे हैं एक और सिग्नल देने का। ओके, ये इसी हाई पे जाके रुका, इस हाई पे जाके एंट्री कर रहा है, इसलिए हम जो है यहाँ पर वेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें एक अच्छा रिजेक्शन या एंट्री पॉइंट मिले, इसके बेस पर हम ये समझेंगे। अच्छा, अब क्या हो रहा है मार्केट में कि सेलर्स की वीकनेस के बाद सेलर्स अपने रिप्लाई में इंक्रीज हुए हैं, बायर्स अपने रिप्लाई में वीक हुए हैं, और बायर्स जो है, वीक बायर्स उस सेलर्स स्ट्रॉन्ग सेलर्स को डोमिनेट कर कर ऊपर की तरफ जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ट्रेंड के साथ जाने की पूरी कोशिश करेंगे कि इवन सेलर्स अगर स्ट्रॉन्ग आ जाए तो हम सेलर्स की एंट्री से डरे नहीं और बायर्स के साथ ही जाते रहें। ठीक है, तो अभी हम वेट कर रहे हैं। सेलर्स की बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल लग रही है मुझे, एक सेकेंड। ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल सेलर्स की। मैं फिर एक कैंडल का वेट करूँगा कि बायर जो है वो अपने रिप्लाई में वीक था, और सेलर्स पहले भी अपने रिप्लाई में स्ट्रॉन्ग था, और सेलर्स अब भी अपने रिप्लाई में स्ट्रॉन्ग है। तो जब सेलर्स ऐसे अपने रिप्लाई में स्ट्रॉन्ग है तो हम कैसे ट्रेंड के साथ जा सकते हैं। तो ये तो कैंडल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी सेलर्स की, है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर फिर से वेट करेंगे। अच्छा, पिछली बायर्स की एंट्री और ये बायर्स की एंट्री दोनों सेम है, तो हो सकता है कि बायर्स की एंट्री ही हो। ठीक है, ट्रेंड के साथ जा रहे हैं, सेलर्स की वीकनेस स्ट्रॉन्गनेस को समझ रहे हैं, और मौका मिलने पर फिर ट्रेड लगा रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से ट्रेड लगानी चाहिए, स्ट्रक्चर समझ के, कैंडल की स्टोरी समझ के, मार्केट साइकोलॉजी समझ के। ओके, बायर्स की एक स्ट्रॉन्ग कैंडल सी बन रही है। ओके, वेट, गैप डाउन, गैप डाउन, ओके, गैप डाउन। ओके, मुझे एंट्री पॉइंट चाहिए, मैं यहाँ पर कॉल के लिए जाऊँगा। बहुत अच्छा, गैप डाउन एंट्री है, एक छोटा सा एंट्री चाहिए मुझे। ओके, मैंने यहाँ पर कॉल की ट्रेड लगाई है। एंट्री पॉइंट थोड़ा सा लेट है, मैं थोड़ा सा और नीचे चाह रहा था कि ओपनिंग प्राइस पे मिल जाए, पर ठीक है। यहाँ पर हमने कॉल की ट्रेड क्यों लगाई, सबसे पहले हमने देखा कि बायर्स सेलर्स को डोमिनेट कर रहा है स्ट्रॉन्ग कैंडल आने के बाद भी, और एक गैप डाउन एंट्री दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने ट्रेंड में कंटिन्यू करना चाहते हैं। ठीक है, और एक अच्छा खासा गैप डाउन है। ओके, मैं वेट कर रहा हूँ कि यहाँ पर हमारी ट्रेड विन होगी, वेट कर रहा हूँ। ओके, अच्छी खासी रिजेक्शन दे रही है मार्केट में बायर्स की ये कैंडल, थोड़ा सा ऊपर और जाए। ओके, ऊपर क्लोजिंग, नीचे एंट्री। ओके, ऊपर क्लोजिंग, नीचे एंट्री। मैं वेट कर रहा हूँ विनिंग का, और हमारी ट्रेड जो है वो विन हुई। ठीक है, लेकिन उसी एंट्री पॉइंट पे ओपनिंग दी है, तो मुझे नहीं लगता कि पैसे प्रॉफिट हुए हैं, ये आई थिंक रिफंड ही हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं एक और ट्रेड लगाने का, एक और ट्रेड। ठीक है, ओके, बायर जो है वो रिप्लाई में वीक हुआ, रिजेक्शन काफ़ी ज़्यादा है उसमें। ठीक है, रिजेक्शन काफ़ी ज़्यादा है उसमें। यहाँ पर अगर सेलर्स की वीकनेस आती है या फिर कोई भी एक एंट्री अच्छी खासी आए, तो मैं यहाँ पर फिर से ट्रेड लगाने की सोचूं। ये हमारी विनिंग रेशियो है। मैं एक ट्रेड लगाने का वेट कर रहा हूँ। अगर ये कैंडल सबसे बड़ी वाली जो बायर्स थी इन 3 बायर्स में, उसका हाई तोड़े, और सेलर्स की एंट्री हमें देखने को मिल रही है हर बायर्स की कैंडल में, रिजेक्शन देखने को मिल रही है हमें हर बायर्स की कैंडल में। अगर ये कैंडल उसको तोड़े तो हम समझेंगे। ओके, मैं पेयर का वेट कर रहा हूँ कि एक और पेयर मुझे अच्छा मिले, ये की डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए मैं इसको सिलेक्ट नहीं करूँगा, मैं पेयर चेंज ही करूँगा।
ओके मैं इसी पे वेट। ओके मैं यहाँ पर एक हाँ पुट की ट्रेड लगाने की सोच रहा हूँ, एक पुट की ट्रेड, क्योंकि सेलर्स की एंट्री हो रही है, बायर्स ने एक लेवल को तोड़ा है, लेवल पर रुका है, इसलिए यहाँ पर पुट की ट्रेड लगाई है मैंने। 30 पॉइंट थोड़ा लेट पर कोई बात नहीं, हम अब अच्छे एंट्री पॉइंट लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर पुट की ट्रेड लगाई है। सिंपल रीज़न मैं आपको बताता हूँ। सेलर्स की अगर आप लास्ट कैंडल ध्यान से देखें तो सेलर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे मार्केट में उस टाइम पे। ठीक है, और सेलर्स अपने रिप्लाई में इंक्रीज़ हो रहे थे। उसके बाद हमने बायर्स की ये चारों कैंडल्स को देखा। कैंडल ओपन होते ही सबसे पहले सेलर्स की एंट्री हमें देखने को मिल रही है। हर कैंडल में सेलर्स की रिजेक्शन देखने को मिल रही है, और ये जो बायर्स की कैंडल है वो एक रेजिस्टेंस लेवल पर जाकर रुका है, अगर हम ध्यान से देखें तो। ठीक है, जहाँ से वो प्रीवियसली 4 सेलर्स की कैंडल बनी थी वहाँ पे जाकर रुक रहा है, और एक हार मानने वाली कैंडल थी, इसलिए हमने यहाँ पर पुट की ट्रेड लगाई है। और बहुत ही अव्वल दर्जे की ट्रेड थी हमारी ये। ओके, हमारा प्रॉफिट जो है वो हमें रिसीव हो चुका है। वेरी वेरी गुड। हमने लॉस किए थे स्टार्टिंग की 3 ट्रेड्स, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ा। हमने अपने ट्रेंड को समझा, हमने कैंडल की स्टोरीज़ को समझा, एंट्रीज़ को समझा, और हमने अपने लॉस को रिकवर किया। और हम इवन अभी भी कम से कम अच्छा खासा प्रॉफिट में है। तकरीबन 30 to 40% से जो कैपिटल था हमारा, उतना कम से कम हमने प्रॉफिट रिसीव किया है। ठीक है, प्रॉफिट बनाया है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर ट्रेड लगाते हैं, हर चीज़ को समझ के। अगर आप भी इसी तरह से ट्रेड लगाना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए। बहुत ज़रूरी है आपका टेलीग्राम पे ज्वाइन करना, क्योंकि जल्द ही हम अपने सिग्नल सर्विसेज भी स्टार्ट करने वाले हैं, और हमारा कोर्स भी है जिसमें आप हमसे सीख के अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करेंगे। और जितने भी डाउट्स हो, इवन छोटे से छोटा डाउट आप हमसे पूछ सकते हैं कोर्स के रिगार्डिंग। ठीक है, और जल्दी हम अपनी कोर्स की जो 3rd वीडियो है वो भी अपलोड करेंगे, जिसमें हम कैंडल की स्टोरी को, कैंडल की रिजेक्शंस को, सब कुछ समझाएंगे। ऑलरेडी 2 वीडियोस रिकॉर्ड करके हमने यूट्यूब पर अपलोड कर दिए, जिसमें हमने स्ट्रक्चर समझाया था, लेवल्स कैसे ड्रॉ करते हैं वो समझाया था। और अब हम जो है कैंडल्स की तरफ बढ़ेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है समझना। ठीक है, और अच्छा खासा हमारा चैनल ग्रो कर रहा है, डेली वीडियोस हम अपलोड करते हैं चैनल पे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट आपको देखने को मिलता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, और जल्द ही अपना कोर्स जो है वो हमारे साथ ज्वाइन कीजिए, सिग्नल सर्विसेज ज्वाइन कीजिए। मोर देन 80% विनिंग रेशियो आ रही है सिग्नल्स पे। ओके, तो